नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आप लोगों के सामने एक बुक रीडिंग करने जा रहा हूँ उसका नाम है द सोर्स। ये ब्रह्मांड के रहस्य, मस्तिष्क और विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान। इस किताब को लिखा है डॉक्टर तारा स्वार्ट ने, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। उनके द्वारा ये लिखी गई है किताब। तो आइए इस किताब का एक टॉपिक पढ़ते हैं, आपका अद्भुत मस्तिष्क। प्राय कहा जाता है हम इस समय अपने मस्तिष्क के बारे में इतना नहीं जानते जितना हमें बाहरी अंतरिक्ष के बारे में पता है। हमारे दिमाग के अंदर 1.5 किलोग्राम कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, इसकी बजाय हमें अपने ग्रह के आसपास के अज्ञात मैटर के बिलियन प्रकाश वर्षों की जानकारी है। परंतु हमारा दिमाग अरबों कोशिकाओं के साथ अनकही संभावनाओं के लिए हुए है। पिछले दशक के दौरान हमने न्यूरोविज्ञान को जितना भी जाना, उसमें से रोचक जानकारी यह रही कि हमारा मस्तिष्क कितना बदल सकता है यदि इसे केंद्रित प्रयास तथा सुनिश्चित अभ्यास मिल जाए तो इसमें कितना परिवर्तन आ सकता है। हालांकि आप जितना दिमाग के शारीरिक तौर पर काम करने के बारे में जितना जानेंगे, आपके लिए द सोर्स की पूरी संभावना को साकार करना उतना ही आसान हो जाएगा। द सोर्स को साकार करने की यह योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण और रूपांतर कारणीय है। यह हमें हमारी गहनतम इच्छाओं को पूरा करने में सहायक है, स्वस्थ और आपस में स्नेह से भरे संबंधों को बनाए रखने और भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक है। नया विज्ञान और पुराना विज्ञान। कुछ समय पहले तक यही माना जाता रहा कि जब हम शारीरिक रूप से पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं तो हमारा दिमाग भी पूरी तरह से विकसित हो जाता है। हमें लगता था कि वयस्कों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नई कोशिकाओं का जन्म नहीं हो सकता और इस तरह हम आजीवन अपने व्यक्तित्व और संभावना के लिए हार्डवायर्ड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमें यह जानकारी लंबे अरसे से थी कि अगर हमारे हाथों और पैरों के स्नायु कट जाएं, तो वे आगे चलकर जुड़ सकते हैं, परंतु मस्तिष्क और मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा नहीं हो सकता। यही माना जाता था कि हम वयस्क अवस्था में अपने शिक्षण, जानकारी और स्मृतियों के मिश्रण तथा कौशल को प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने मन को चाहे बदल लें, परंतु गहरे शारीरिक स्तर पर दिमाग में किसी भी तरह का बदलाव लाना संभव नहीं था। आधुनिक न्यूरोविज्ञान और ब्रेन स्कैनर्स के आगमन ने इन मान्यताओं को झुठला दिया है। अब हम जानते हैं कि एम्ब्रायोनिक नर्व सेल वयस्कों के सीएनएस में पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर हिप्पोकैम्पस, वही हम अपनी नई यादों को बनाते और सहेजते हैं, में होते हैं। हालांकि अभी यह विवादास्पद है कि ये अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं या नहीं, परंतु इनके होने की संभावना बढ़ रही है। हम प्रज्ञा के एक नए युग में जी रहे हैं, लगातार अपने दिमाग और इसकी उल्लेखनीय परिक्रमा के बारे में नई नई चीजें सीख रहे हैं। हम दिमाग और इसके बारे में जो भी जानते थे, उसके लिए यह पता लग चुका है कि यह वह पत्थर की लकीर नहीं जो मिट नहीं सकती। न्यूरोविज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध कहानियों में से एक कैलिफोर्निया के एक रेलवे कर्मचारी फिनियस गेज की सुनाई जाती है, जो काम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए और हमारी दिमाग से जुड़ी जानकारी बहुत हद तक बदल गई।
गेज लोगों के एक समूह में फोरमैन था जो मिलकर रेल की पटरी पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक चट्टान को तोड़ने के लिए बारूद लगाया और वह समय से पहले ही फट गया। 1 मीटर लंबी छड़ गेज के गाल में होते हुए दिमाग को भेद कर खोपड़ी के पीछे से निकलकर कई मीटर दूर जा गिरी। इस तरह उसके दिमाग का लेफ्ट फ्रंटल लॉब का अधिकतर हिस्सा नष्ट हो गया। यह भी अद्भुत था कि इस दुर्घटना के बाद भी वह जीवित बच गया। उसकी सेहत बहाली के बाद उसके व्यक्तित्व में आने वाले बदलाव इतने गहरे और तत्काल थे कि उसके दोस्तों ने उसे पहला वाला गेज मानने से ही इनकार कर दिया। जो रेल रोड कंपनी उसे एक मॉडल फोरमैन मानती थी, उसने उसे उसके घटिया बर्ताव और निषेधों के अभाव के कारण काम पर वापस लेने से मना कर दिया। गेज के जीवन के बचे हुए 12 साल में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए कि शारीरिक सदमा लगने पर दिमाग में क्या प्रतिक्रिया होती है। गेज की उल्लेखनीय कहानी पहला ऐसा असल केस थी जिसने इस बात पर रोशनी डाली कि दिमाग व्यवहार का प्रबंधन कैसे करता है, व्यक्तित्व को तय करते हुए अंतर्दृष्टि को संचालित करता है। गेज के बर्ताव में बहुत सारे बदलाव आए और वह अपने आवेगों को रोकने और कई योजना बनाने के योग्य नहीं रहा। इसे देखकर यह माना गया कि प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स आवेगों पर नियंत्रण के लिए अनिवार्य है और वही भविष्य के अनुमान और नियोजन का काम भी करता है। अब हम ऐसी बातें और तथ्य जानते हैं जिनके बारे में पिछले कुछ वर्षों तक सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पिछले 20 वर्षों के दौरान परिष्कृत ब्रेन स्कैनिंग तकनीकों के आने के बाद हमने दिमाग और इसके पाथवेज की सच्ची क्षमता और भव्यता का पता लगाना आरंभ कर दिया। मैं आपको आपके मस्तिष्क की ऐसी ही यात्रा पर ले जाने वाली हूं कि वह कैसे विकसित और व्यवस्थित होता है। इसमें हर उस चीज का नियमन कैसे होता है जो हमें अनुभव होती है। यही सब आपको अपना बनाता है। यही द सोर्स की उत्पत्ति है। अद्भुत मस्तिष्क, हमारा सीएनएस, यह हमारे जन्म से लेकर विकसित होते हुए, तो ये थी द सोर्स की द ब्रेन, आपका अद्भुत मस्तिष्क के बारे में कहानी क्या बुक की रीडिंग की है। तो आप लोगों को कैसी लगी? आगे की जो इसके बारे में है बुक रीडिंग, वो मैं कल आपको पढ़ करके सुनाऊंगा फिर से इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।